बीजेपी चुनावों को जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना सकती है, इसका अंदाजा भी शायद आपको ना हो। हाल ही में एक मैसेज व्हाट्सएप और फेसबुक पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी वोटर्स को वोटिंग मशीन को चेक करने के लिए कमल का बटन दबाने को कह रही है। क्या वाकई में वोटिंग मशीन को ऐसे चेक किया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या वोटिंग मशीन चेक करने की जिम्मेदारी वोटर्स की है? अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो सावधान हो जाएं और किसी भी पार्टी के कहने पर कोई बटन ना दबाएं। तो आखिर इस वायरल हो रहे मैसेज का सच क्या है, देखिए यह खास रिपोर्ट। तो कल उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान होना है। देश के नागरिक के लिए वोट सिर्फ उसका अधिकार नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आपकी ताकत के खिलाफ कहीं कोई साजिश तो नहीं कर रहा। चुनाव के माहौल में एक मैसेज वायरल हो रहा है। दावा है कि वोटिंग मशीन ठीक है या नहीं, इसकी जांच करें और फिर वोट दें। जांच के लिए जो तरीका बताया जा रहा है वो कान खड़े करने वाला है। चलिए आपको मैसेज भी दिखाते हैं, उसका सच भी और ऐसे मैसेज के पीछे का मकसद भी। क्या आपकी नजर भी ऐसे किसी वायरल मैसेज पर पड़ी है? क्या आप भी ऐसे मैसेज को देखकर चौंके हैं? एक मैसेज जो वोटिंग मशीन की जांच का तरीका बता रहा है, और तरीका भी क्या खूब है। जांच के लिए कमल का निशान दबाने की बात लिखी है। सफेद रंग के कागज पर मोटे मोटे अक्षरों से आवश्यक सूचना लिखकर जगह जगह इसे चस्पा कर दिया गया है। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक हर जगह ये मैसेज अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इस मैसेज की अहमियत सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर इस मैसेज को देखकर आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें खबर क्या है, ये तो पहली नजर में ही झूठ लगता है। तो जिन्हें ऐसा लग रहा है उनसे एबीपी न्यूज ये कहना चाहता है कि 125 करोड़ की आबादी वाले देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। देश की करीब 1/4 आबादी यानी 28 करोड़ से ज्यादा लोग अशिक्षित हैं। 2001 में देश में 86 करोड़ लोगों में से 30 करोड़ की आबादी अशिक्षित थी। 2011 में देश के 105 करोड़ लोगों में 27 करोड़ लोग ऐसे थे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। ये वो लोग हैं जो देखते सुनते हैं उसे सच मान लेते हैं। इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद वोटर से गलत वोट डलवाने की साजिश का पर्दाफाश करना है, ताकि एक वोट भी खराब न जाए। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के कंधों पर होती है। चुनाव आयोग हर वो इंतजाम करता है जिससे लोग सहूलियत के साथ जाएं और अपने उम्मीदवारों को वोट दे सकें। इस बार इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कुछ नए कदम उठाए गए हैं। VVPAT machines will be used in increasing number in certain identified legislative assembly constituencies. VVPAT is voter verifiable paper audit trail, where the voter can see his vote or her vote where it has gone. जैसे वोटर इस बार जब वोट देने जाएंगे तो 410 ईवीएम मशीनों पर बटन दबाते ही एक पर्ची बाहर निकलेगी। उस पर्ची में लिखा होगा कि आपने जिस पार्टी के लिए बटन दबाया वोट उसे ही गया या नहीं, और उसके बाद वो पर्ची वापस मशीन में चली जाएगी। अब आइए इस मैसेज पर सबसे जरूरी और बड़ी बात यह है कि मशीन को चेक करने की जिम्मेदारी वोटर की नहीं होती। मशीन चेक होने के बाद ही मतदान केंद्रों तक पहुंचती है। मतदान केंद्र में वोटर को सिर्फ अपने पसंदीदा उम्मीदवार के खाते में ही बटन दबानी होती है, कहीं और नहीं। वोटिंग मशीन की जांच का तरीका क्या होता है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने पड़ताल शुरू की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम्स की जांच एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अलग अलग स्तर पर की जाती हैं। सबसे पहले जब इन ईवीएम्स को सरकारी कंपनियां ECIL और बेल बनाती हैं
तो खुद इसे जांच करने के बाद चुनाव आयोग को सौंपती हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दोबारा इसकी जांच और परख करता है। इसके बाद जब भी किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं, ईवीएम्स को जब वहां पहुंचाया जाता है, तब स्थानीय प्रशासन एक बार फिर से ईवीएम्स की यानी तीसरी दफा जांच करता है और इसके बाद चौथी दफा ईवीएम्स की जांच होती है। तब जिस दिन की वोट पड़ने वाले हों, सुबह सुबह तड़के तकरीबन 5 बजे के करीब चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारी प्रत्याशियों के सामने मिलकर ईवीएम्स की जांच करते हैं और इसके बाद इन ईवीएम्स को पोलिंग बूथ में रख दिया जाता है, जहां पर लोग आएं और अपने मत का इस्तेमाल करें। एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि अगर आप ऐसे किसी मैसेज या नोटिस को देखते हैं तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। आप अपनी समझ से जिसे वोट देना चाहते हैं उसे दें। ऐसे मैसेज वोटरों को गुमराह करने के लिए होते हैं, उनका वोट खराब करने के लिए होते हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन पर एक बार अगर आपने बटन दबा दिया तो आपका वोट पड़ गया, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यानी मतदाता पर मशीन को टेस्ट करने जैसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वोट आपकी ताकत है और आपका अधिकार है। किसी साजिश का शिकार होकर इसका गलत इस्तेमाल मत होने दीजिएगा। एबीपी न्यूज की पड़ताल में बटन दबाकर वोटिंग मशीन की जांच करने वाला मैसेज झूठा साबित हुआ है। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।